हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि सबसे पहले आप नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और आज जो है दोस्तों हम कुछ खास टॉपिक की बात करेंगे जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस, और इसे हम काफ़ी ही ट्रिक से बनाएंगे। इसे देखना और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए इसे बताते हैं। अब सबसे पहले देखिए, हमें जो है हाइट एंड डिस्टेंस लेनी है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में देखिए इस तरह के आपको फिगर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और एक देखिए इसमें हमें एक चीज़ इसके बेसिकली कुछ जानना है इसके बारे में कि इस तरह से हमने फिगर ड्रॉ किया है। अब इसमें क्या होता है कि एक 30 है, एक 60 है, एक 19 है। हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा ये जो कोण वाला, ये वाला जो कोण होता है, ये वाला, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तो इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। और देखिए सबसे छोटे वाले जो कोण होंगे उनके सामने का कोण भी सबसे छोटा होगा। सबसे छोटे वाले एंगल के सामने का भुजा भी सबसे छोटा होता है। और सबसे बड़े वाले एंगल के सामने का भुजा भी सबसे बड़ा होता है। और ये मझले वाले होते हैं, इनका भी मझला होगा। तो इस तरह से हमें देखना यहाँ ये है कि सबसे छोटे वाला ये BC है और BC जो होगा ये तीनों भुजाओं में से सबसे छोटी होगी। उसी प्रकार जो है ये 90 और 90 के सामने वाला जो भुजा होगा सबसे बड़ी, जिसे आप लोग जानते हैं, इसको हम कर्ण के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो यहाँ देखना है। फिर 90 जो है 60 डिग्री के बीच वाला जो कोण होगा AB, ये 60 डिग्री के अनुसार ही होगा, यानी कि इससे और इसके बीच में सबसे बड़ा कोण होगा। तो चलिए इसे हम ट्रिक से कैसे बनाते हैं, इसको ट्रिक से कैसे फॉलो करते हैं, वो चलते हैं वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और इसको हम कैसे ट्रिकली बनाते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये है एक फिगर ड्रॉ है। इसमें देखिए AB का मान दे दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। इसमें सबसे पहले आपको दो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। सबसे पहला होता है, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस की जो होती है दो ही कंडीशन होती है। पहला तो होगी, देखिए एक अभी ये कितना वाला है, 30, 60, और ये हमेशा जो होता है कितना, 90 डिग्री का होता है, आपको पता होगा। तो ये कंडीशन जो बनता है, दो ही कंडीशन बनता है। एक होता है 30, दूसरा होता है 60 और एक होता है 90, इस तरह। और दूसरा होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। आपको दो ही कंडीशन मिलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के अंतर्गत देखने को। अब देखिए 30 वाला दो आपको फार्मूला याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 30, 60, 90 है तो इसका होता है 1√3 और रेशियो 2 का अनुपात होता है। 30, 60 और 90 में कितना का, 1:3:2 का अनुपात होता है। इसी तरह आप जाइएगा 45, 45 और 90 में, तो इसमें भी होता है 1:1:1:2 का रेशियो इसमें होता है। आपको याद रखना है, ये दो याद हुए तो हाइट एंड डिस्टेंस आप 5 मिनट में ही उड़ा देंगे, गर्दा गर्दा छुड़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि अब इसको फॉलो किस तरह करना है, इस पे हम बात करेंगे। अब देखिए इस तरह का एक आपको क्वेश्चन दे दिया है। इसको मानिए कि क्वेश्चन है और क्वेश्चन दे दिया आपको कि ABCD एक त्रिभुज है। एक दे दिया है ये वाला कोण कितना, 30 डिग्री, ये कोण दे दिया है 60 डिग्री। मान के चलिए कि A और B की भुजा 10 सेंटीमीटर दे दिया है। तो इसमें क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, ये फिगर से आपको ये देखना है। ये तो आपको पूछ सकता है कि A और C कितना है, दूसरा पूछ सकता है कि B और C कितना है, जिस तरह से हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो इस तरह से देखिए, अब देखिए इसमें हमें ये देखना है कि ये 30, 60, 90 और 45 और 90 का है। ये दोनों में फॉलो कौन सा कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 30, 60 और ये हमेशा 90 होता है। तो हमें फॉलो जो कर रहा है ये फर्स्ट वाला ट्रिक, 30, 60 और 90 वाला ट्रिक क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसको हम रेशियो लिख लेंगे 1√3 और कितना, 2 का अनुपात है इसमें। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस तरह का रेशियो आएगा तो ये जो होता है इसके सामने का कोण होता है, ये इसके सामने का भुजा होता है और ये जो होता है इसके सामने का भुजा होता है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये दो 10 है, 10 दिया गया है, यानी कि A और B ये किसके सामने का है, तो 60 के सामने का। यानी कि ये 60 के सामने देखिए यहाँ पे कितना है, √3। तो ये कितना का वैल्यू हो गया, √3 बराबर कितना हो गया, √3 का वैल्यू हो गया कितना, 10। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10/√3 हो गया। हमें ये पता चलना है। अब देखिए 30 का वैल्यू तो इसमें कीजिएगा तो कितना, 1 से गुना कीजिएगा तो 10/√3 ही आएगा। और इसमें कीजिएगा तो 10/√3 गुने कितना हो जाएगा, 2। तो ये आ जाएगा 20/√3। अब हमको चलिए BC का देखिए, तो BC कितना था, BC जो है ये 30 वाले का सामने है।
30 वाले का सामने है BC, तो 30 वाले के सामने कितना आया था 10/√3। तो इसका मान जो आ गया 10/√3, इसका आंसर हुआ। अब पूछ सकता है ये, तो ये कितना 90, तो 90 के सामने हमें कितना आया था 20/√3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20/√3। चलिए इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी करते हैं, वीडियो तक लास्ट तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि कौन कौन सा दिया हुआ है। देखिए एक कोण हमें 45 दिया है, दूसरा कोण भी हमें 45 दे दिया है, और तीसरा कोण कितना हो जाएगा, तो ये हमेशा जो होता है 90 डिग्री का ही होता है, आपको ध्यान रखना है। अब हमें दोनों कोण जो हमने आपको बताया था पहले ही वीडियो में, उसमें देखिए आपको दो कोण बताया था, एक 30, 60 और 90, दूसरा था 45, 45 और 90 का। आपको देखना है कि दोनों में कौन सा फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 45, 45 और 90 कर रहा है, कौन सा 45, 45 और कौन सा 90 कर रहा है। इसका आपको कोड याद होना चाहिए। इसका कोड था 1:1:√2 का कोड था। अब हमें देखना है कि इसमें दिया किसका है, कौन सा मान का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 90 जो है, 90 का सामने का दिया हुआ है, तो 90 के सामने जो है देखिए √2 है, और √2 का मान कितना दिया है 8√2। तो √2 बराबर आप लिख सकते हैं 8√2, 2 से 2 खत्म, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया 8। अनुपात 1 का वैल्यू आपको 8 आ गया। हमें निकालना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है AB बराबर व्हाट, यानी कि AB बराबर क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि B और C बराबर क्या हो सकता है। आपको दोनों कंडीशन को फॉलो करना है। अब देखिए हमें अनुपात 1 का रेशियो मिल गया है 8, अनुपात 1 बराबर 8, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8, इसके जगह 8 और इसके जगह कितना 8√2। अब देखिए 90 के सामने था 8√2, 8√2 आ गया है, 1 के सामने 8 और 1 के सामने 8, तो ये 45 के सामने का कोण जो हो जाएगा BC कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और उसके बाद देखना है कि ये भी 45 है, तो ये भी 45 के सामने कितना हो जाएगा, देखिए 1 आया है, तो आप 8, इसका भी मान 8 आ गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन से ये काफ़ी जो है चेंजेस है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए इस तरह का फिगर आपको दे दिया है, एक ही त्रिभुज में दो त्रिभुज जो सम्मिलित है, देखिए एक है A, B और C, ये बड़े वाले त्रिभुज है। दूसरा हो सकता है कि A, B और D, ये दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अब इसमें देखिए कि ये छोटे वाले त्रिभुज का ये जो मान दिया है B और D 40 दे दिया है, तो यहाँ से पूछ सकता है A और B कितना होगा, A C कितना होगा, A और D कितना होगा, और D और C कितना होगा। तो ये चारों प्रश्न जो है आपसे इसमें इस प्रश्न के माध्यम से पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको बनाते कैसे। अब देखिए हम त्रिभुज A, B और D में, क्योंकि ये जो है B और D का मान दे दिया, इसीलिए हम सबसे पहले छोटे त्रिभुज में लेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि त्रिभुज A, B और D में, A, B और D में। अब देखिए आपको दे दिया है BD बराबर, तो हम सबसे पहले एंगल ज्ञात करें। देखिए A, B और D, जब हम ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लिए, ये वाला जब हम त्रिभुज लिए, ये वाला, तो इसमें देखिए अब देखिए ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, 45, 45, और ये जो होता है हमेशा 90 डिग्री का होता है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये हमेशा 90 होता है, तो ये कौन सा फॉलो कर रहा है 45, 45 और कौन सा 90। तो इसका जो ट्रिक होता है 1/√2 का होता है। अब इसमें देखिए हमें इसमें देखना है कि ये मान किसका दिया है, किसके सामने का मान दिया है। तो ये 45 के सामने, यहाँ 45 के सामने जो दिया है ये 40 दिया है, और यहाँ 45 के सामने किसका वैल्यू है, तो रेशियो 1 का है। तो हम अनुपात 1 बराबर हम 40 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें गुना कीजिएगा तो ये 40, इसमें गुना कीजिएगा तो ये 40, और इसमें गुना कीजिएगा तो 40√2। तो हमें इससे पता चलता है कि ये देखिए 45 के सामने हम कितना हो जाएगा, 45 के सामने जो हो जाएगा, ये देखिए 45 के सामने 1 है, तो ये कितना है, ये 40 हो जाएगा। अब इसकी बात की जाए 90 के सामने, तो 90 के सामने कितना है 40√2, तो ये वाला जो हो जाएगा हमें 40√2, यानी कि एक त्रिभुज के सभी मानों को हमने निकाल लिया है। अब देखना है कि पूछ दे कहीं D और C और A और C, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से कैसे करना है ये आपको हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो ये निकल गए, यहाँ से ये खत्म, इनका काम खत्म हो गया है।
अब हमें त्रिभुज लेना है ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। जब हम बड़े वाले त्रिभुज में जाते हैं तो इसमें हमें इसमें भी देखना है कि ये कौन कौन से है। तो देखिए ये तो 45 है और ये 15 है, तो दोनों जोड़ के कितना, ये अब जो है 60 डिग्री का निर्माण करेंगे। कितना, 60 डिग्री का निर्माण करेगी। अब ये देखिए ये तो हमेशा 90 है और ये 30 आपको दिया हुआ है। अब देखिए हमें देखिए ये 90 का दिया हुआ है क्या, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ से देख लेंगे तो ये जो है 60 का भी नहीं दिया है, क्योंकि ये 45 का दिया हुआ था यहाँ से यहाँ तक। तो हमें ये 30 वाले, देखिए 30 वाले के सामने आपको दिया हुआ है ये जो है ये लंब आपका त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज का भी और बड़े वाले त्रिभुज का ही एक ही लंब है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए तो ये जो हमें 30, 60 और 90 का क्या हुआ, रेशियो वाला फार्मूला पे ये लगेगा। तो हमें लिख लेना है 30, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसको आपको लिख लेना है। इसका ट्रिक आपको हमने बताया था, कितना होता है 1:1√3 और 2 का अनुपात होता है इनमें। अब देखिए दिया किसके हुए सामने का, 30 का, 30 के सामने कितना है 1 है, तो अनुपात 1 बराबर हम 40 लिख सकते हैं। तो ये 30 का मान हो जाएगा 40, ये 60 के सामने कितना 40√3 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा 80। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, इसका मान पता है, हमें निकालना है ये 90 के सामने। 90 के सामने कितना है 80 है, तो ये वाला जो बड़ी हो जाएगा ए और सी 80 हो जाएगा। अब हमें निकालना है बी और सी। देखिए बी और सी के सामने जो है 60 वाला का है, तो 60 वाला का सामने कितना है 40√3, यानी कि बी और सी तक की जो भुजा है हमें ये 40√3 आया। लेकिन हमें निकालना है डी और सी, तो डी सी बराबर क्या हो जाएगा, डी और सी बराबर हो जाएगा 40√3 माइनस में से ये पूरे वाले में से अगर हम बी और डी को यहाँ तक घटा देते हैं तो हमें ये निकल जाएगा डी और सी। तो 40 घटा दिए, देखिए इसमें भी 40 है इसमें भी 40 है, तो आप 40 कॉमन ले लीजिए 40, और ये √3 है, इधर कुछ नहीं है तो -1, यानी कि आंसर जो आ गया 40 इंटू √3 - 1, ये आ गया डी और सी बराबर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।